इसी हिंदुस्तान का एक लड़का वो शादी किया, एक बाप का इकलौता बेटा शादी किया, और कुर्बान जाओ शादी करने के कुछ महीनों बाद सऊदी अरब चला गया कमाने के लिए। अच्छा, वहाँ से जब वापस आया तो उनकी बीवी ने बोली कि मेरे सरताज, अब मेरी तबीयत यहाँ नहीं लगती है, आपके माँ बाप के साथ मैं रह नहीं पाती हूँ, ऐसा करें आप सऊदी अरब में रहते हैं, आप बैरून मुल्क रहते हैं, आप जाएंगे तो आपके साथ मैं भी जाऊँगा। ये लड़का बीवी का आशिक था, बात मान गया। जब ये खबर माँ को पहुँची कि मेरा बेटा मेरी बहू को लेके जाएगा, तो माँ तड़प उठी, बेटे से कहने लगी, बेटा एक तो तू बाहर रहता है, अब तेरी बीवी भी चली जाएगी बेटा, तो हम लोगों की खिदमत कौन करेगा? तेरा बाप बूढ़ा, मैं भी बूढ़ी। नौजवानों, कुर्बान जाओ, शादी के बाद बदलना नहीं। तो बताया गया कि ये लड़का अपनी बीवी की बात पे आ गया, अपनी बीवी को साथ लिया, सऊदी अरब चला गया, हर साल हज करे। 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने अरसा गुजरे बोलो भाई? 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में 14 हज किया। खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था। तवाफ़े काबा करने के बाद ज़ारो कतार रो रहा है, तो किसी बुजुर्ग ने पीछे से हाथ कंधे पे रखी, पलट कर देखा कि एक अल्लाह वाले, तो अल्लाह वाले ने पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस कतर ज़ारो कतार रो रहा है? और नौजवान की हिचकियाँ बन गई, कहा कि ए अल्लाह वाले, ये मेरा 14वां हज है, जब भी मैं हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारे लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारी माँ है, बाप है? ये नौजवान कहने लगा कि हज़रत, माँ बाप को देखे हुए 14 साल का अरसा गुजर गया, पता नहीं वो किस हाल में है, मुझे खबर नहीं है। तो फिर उस बुज़ुर्ग ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा उठ, अपने माँ बाप के कदमों में जाकर उसे मना ले, अगर वो राज़ी हो गए तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनंद फानन में टिकट बनाया, हिंदुस्तान आया। जब अपने गांव पहुंचने के करीब हुआ तो 14 साल का अरसा हो गया था। तो पहले फूस के घर, टाली के घर, टीन का घर, लेकिन अब देख रहे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, तो अपना घर पहचान में नहीं आएगा। बूढ़े मियाँ बैठकर गांव से बाहर बैठकर घास काट रहे थे, रुक कर ठहर कर बूढ़े मियाँ से पूछा कि बूढ़े मियाँ, ए चचा, अपना अब्बा का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ गौर से देखा नौजवान को, बोला बेटा अब्दुल्ला मियाँ वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक ही बेटा था जिसको बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन शादी करने के बाद अपने माँ बाप को भूल गया। कुर्बान जाओ, ये नौजवान रोने लगा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि भाई उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? कहा कि उनकी बीवी का क्या बना, अब्दुल्ला साहब की बीवी का क्या बना? अपनी माँ के बारे में पूछा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि बेटा उस बेवा का क्या कहना, शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी। अब मुझे तो पता चला कि अब उनकी आंखों की रोशनी भी ख़त्म हो गई है। बस हमेशा यही दुआ करती है कि अल्लाह मौत से पहले एक बार मेरे बेटे को मैं अपनी नज़रों से देखूं, अल्लाह एक बार मेरे बेटे को दिखा देना। कि वो दुआ करती है, ना जाने उसका बदनसीब बेटा, बदबख्त बेटा कहाँ चला गया पता नहीं। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। घर बता दिया कि इस बिल्डिंग के बाद जो झोपड़ी आएगी वही घर उसका है। ये नौजवान दबे कदमों से अपने आंगन में जब कदम रखा तो एक आवाज़ आई, नहीफ सी कमज़ोर सी आवाज़ आई, मेरे आंगन में कौन आया है, कौन है? ये नौजवान डरते डरते रोते हुए कहने लगा कि माँ तेरा बेटा आया है। कुर्बान जाओ, इतना सुनना था। माँ सोई हुई थी, बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। माँ कहती है कि बेटा बहुत देर कर दी तुमने, मेरे करीब आ जाओ, मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं है कि तुझे देख पाऊँ, मेरे करीब आ जाओ, सीने से लग जाओ ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए कि मेरा बेटा लौट कर आ गया। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ,
चुपके रोता हूँ। है हैदर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि हिसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्युं वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो, सूरे बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 है, पढ़ो तो सही, कुरान पढ़िए तो सही। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, अल्लाह का क्या हकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है, अल्लाह का क्या इरशाद है माँ बाप के साथ। ऐ लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें उफ तक ना कहना, उनके लिए शफ़क़त का बाजू बिछा देना और दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। इंशाअल्लाह नौजवानों माँ बाप की खिदमत करोगे? कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह उठाओ हाथ। और एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा। एक बेटा माँ बाप से किसी बात पे झगड़ा हुआ, वो बेटा बाप का कॉलर पकड़ के घसीटने लगा, घर से घसीट कर वो सारे में लाया, वो सारे से घसीट कर आंगन तक लाया, आंगन से दरवाजे तक ले गया। तो बाप रोते हुए कहता कि बेटा बस कर, यहीं तक, रुक जा, यहीं तक। तो बेटा रुक गया। तो बाप ने कहा कि बेटा जानते हो, मैंने भी अपने बाप को घसीट कर यहीं तक लाया था, इसी जगह तक हम भी अपने बाप को खींच कर लाए थे, घसीट कर लाए थे। आज उसका बदला तुमने अदा कर दिया, इसका फल मुझे मिल गया है। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ नेकी करोगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेक सलूक करेगी। आज तुम अपने माँ बाप को सताओगे, ये लिख लो, पत्थर की दीवारों पे लिख लो, कल हो करके तुम्हारा बेटा भी जब तक वैसा करेगा नहीं, तुम्हारी मौत नहीं आ सकती। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में। आमिना का रहता है अरे लाडला मदीने में, आमिना का रहता है लाडला। माशाअल्लाह बोनी भाग लौट गया, लेकिन अल्लाह का करम है, ये नया नोट है। तो जलसे में तो नया नोट मिलता कहाँ, जो नोट कहे न चलता हूँ वो जलसा में चली था। जो नोट नहीं चल रहा चंदा में दे दीजिए। एक नौजवान जलसा सुना, सुबह सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चला दिलो छे। बोले की चले ले रे? बोला एक नमरी रहे, एक महीना से लेके घूमते रहे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। और रात में जलसा था, मुजम्मिल हयात नाथ शरीफ पढ़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिना का रहता है
लाडला मदीने में दर्द गम का होता है, अरे खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में हर मर्ज की मिलती है, अरे बस दवा मदीने में हर मर्ज की मिलती है, बस दवा मदीने में, बस दवा मदीने में। जज़ाकल्लाह। और ये शेर ज़रा माशाअल्लाह। आसियो चलो, आसियो चलो लेने, अरे दाखिला मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? 5 लाख का खर्चा करे पड़ता, लेकिन उम्रा में जाएंगे तो 80-90 हज़ार 1 लाख में हो जाएगा। आज थोड़ा माशाअल्लाह। आसियो चलो, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, 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 दाखिला मदीने में खुल गया है रहमत का, अरे मदरसा मदीने में खुल गया है रहमत का, मदरसा मदीने में आमिना का रहता है, लाडला मदीने में। और साथ ही साथ हमद बारी के 1-2 कलाम बहुत बड़े शायर का ये अशार हैं, अगर पसंद आए तो अपना आमीन बोल बेन। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। मैं देखिए बोलता सुभान अल्लाह, इसको पते नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ बोलना, आमीन कहाँ बोलना। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ कि गर्दने काट के फेंक दोगे। की बोलबी आमीन, की बोलबे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा
अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बना ले अपना तो बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है माशाअल्लाह। আপনারা ওয়াদা করিয়েছেন कि আমরা যত দের এখানে বসবো इंशाअल्लाह दुआ করবে এখান থেকে যাব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन बोले दो। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और एक बात याद रखिएगा, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। नेकी कभी, भाई अभी सोने का टाइम था, रात का वक्त है, रात 1 बजने को जा रही है और कुर्बान जाओ, अभी आप घर में होते, आराम कर रहे होते, नींद की आगोश में होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके इस पिंडाल के नीचे बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? बोलो भाई, अल्लाह देख रहे नहीं? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई, मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। हो इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों, मेरा वो अल्लाह है जो अल्लाह खिलाता है, जो अल्लाह पिलाता है, जो अल्लाह सुलाता है, जो अल्लाह ज़िंदगी दिया है। फिर मेरा वो अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? ओ मेरा अल्लाह खिलाता है, सबको खिलाता है, पत्थर में कीड़े को भी मेरा अल्लाह खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला हज़रत चुपिए, एक जवाब दीजिए, आप बता रहे हैं कि अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला कहने खेबे तो काहे ने खाएगा तुम? बोला नहीं, हम स्ट्राइक कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला जो हड़ताल करके देख, फिर भी अल्लाह खिलाएगा। घर आके हड़ताल कर दिया, माँ परेशान हो गई। एक टाइम 2 टाइम जब हो गया तो माँ बोलने लगी, मेरे लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा, खाना खा ले बेटा, कमज़ोर हो जाएगा। तो नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना, माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, बस्ती के बाहर में, वो जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे, माँ परेशान नहीं करेगी। माँ को पता चल गया कि बेटा जंगल चला गया, तो माँ बेहतरीन खाना बनाकर, पुलाव बिरयानी बनाकर एक थाल में सजा कर जंगल चली गई। मेरे लाल खा ले मेरे बेटा। माँ तो माँ होती है ना भाई। अरे भाई है माँ तो। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते। आज ना जेंटलमैन बने हो, आज ना जेंटलमैन बने हो, टी शर्ट पैंट पहन के घूमते हो। उस पल को याद करो जब तुम छोटा थे, नाक से नेटा चूता था, वो पल याद आ रहा है। आज तुम अपने बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते हो, माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते हो, जबकि रब ने मना फरमाया, उफ़्यूं वला तनहर होमा वकुल होमा कौलन करीमा। मेरा रब कहता है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। ऊंची आवाज़ से बात करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, उफ तक ना कहो। अल्लाह का कुरान शाहिद है। अल्लाह को यह भी पसंद ना है कि बेटा चाहे वो बेटी हो अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करे। एक नौजवान लंदन गया, काम पे जा रहा, देखा रोड साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था। ये दवाई ले लो, दवाई ले लो, बूढ़ा खाए जवान हो जाए, जवान खाए एकदम तंदुरुस्त हो जाए। ये नौजवान सोचा बहुत अच्छी दवाई है, मेरा अब्बा बूढ़े हो गए हैं, माँ भी बूढ़ी हो गई है, एक डिब्बा लेके भेज देते हैं, अब्बा अम्मी खा लेंगे। एक डिब्बा खरीदा, ट्रांसफ़र कर दिया, खत लिख दिया, अम्मी आप भी खाइएगा, अब्बा को भी खिलाइएगा।
दवाई आई, बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई, सोई तो सुबह उठी देखती है जितने सफ़ेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे की झुर्रियाँ खत्म, ऐसा मालूम होती चेहरे पे खून दौड़ रहा, एकदम बुढ़िया का एकदम जिस्म बेहतरीन हो गया। तो बुढ़वा बोले क्या खेले रहे तो कै ठो टेबलेट तुम खाए? तो बुढ़िया बोली एक ठो। बोली और कै ठो बचा? बोले 9 ठो। बोला ले आओ 9 ठो हम खा लेंगे। तो बुढ़िया बोली जिद मत करो, बहुत पावर वाला दवाई ची गई, 9 ठो मत खाइए, गड़बड़ हो जाएगा। बोला कुछ हो ले आओ, 9 टेबलेट खाया। अब बुढ़वा 9 टेबलेट खाया कि बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा हो गया। बीवी बोली हमें तोरा पहले ना समझे ना, अब तोरा लगा कहाँ जाऊँ बताओ। बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया तो माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ, माँ से पूछा कि अम्मी अब्बा कहाँ है? तो माँ बोली को झूलना में झूली रहे जो। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। या बहुत सारे भाई हमारे होंगे जिनकी माएँ नहीं है, जिनके वालिद साहब नहीं है इस दुनिया में, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। आज उनके दिल से पूछो नौजवानों कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, माँ बाप का मकाम क्या है। उनके दिल से पूछो जिनकी ज़िंदगी में माँ नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में बाप नहीं है, तुम्हें तो एहसास नहीं होगा कि माँ क्या है, बाप क्या है। इसलिए ये अजीम दौलत है, इसकी खिदमत करो, इनकी दुआएं लो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काश मेरी माँ आमिना ज़िंदा होती, मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा होता। नवाफिल नमाज नहीं, नफल नमाज नहीं, सुन्नत नमाज नहीं, फ़र्ज़ नमाज। काश मेरी माँ आमिना ज़िंदा होती, मैं इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में। देखिए भाई, अभी कोई पैसा मत दीजिए, हम सब पैसा हम ही को दे दिएगा तो मतलब समका दिएगा। आप क्या समझ रहे हैं, हम ऐसे ही खड़ा हुए हैं। अभी पैसा लेके आप लोग बैठिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। ये टेंशन आपका नहीं, ये टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो हमको नहीं पता है। तो आप तकरीर सुनिए बैठ के। जब हम मांगेंगे, जब हम सवाल करेंगे, अपने दामन को जब हम फैलाएंगे तब दीजिएगा इंशाल्लाह। मैं जानता हूँ ये खगड़िया की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है। यही खगड़िया की सरजमीन है। 33 लाख चंदा मैंने किया, यही खगड़िया की सरजमीन। मुझे मालूम ना है, एक से एक पैसे वाले दिल वाले लोग, फैयाज दिल वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े ठेकेदार, ताजिर लोग बैठे हुए हैं, किसान लोग बैठे हुए हैं, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह भी आप इत्मीनान से बैठे रहिए। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में
तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहुम लिखते हैं, और कुर्बान जाओ। देखो बीवी है, हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन्ना। बीवी का जो हक़ है दो, लेकिन माँ बाप का मकाम को समझो। माँ बाप के मकाम को अल्लाह ने कुरान में कहा, माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है, दो पसंद है, तीन पसंद है, चार पसंद है, कर लो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नहीं, एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अब फिर भी पसंद है, जिसका मतलब तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है, बीटेक्सी की दवाई लगाओ। एक बीवी को पता चल गया कि मेरा शौहर निकाह करने वाला है, दूसरी शादी करने वाला है, दूसरा निकाह करने वाला। बीवी को पता चल गया कि कल जुमा है, कल ये निकाह पड़ेगा। बोला अच्छा ठीक। रात में बनाई खाना, मिलाई नींद की टेबलेट और खिला दी अपने शौहर को। 3 दिन तक सोया रह गया। तो जब ये उठा ना, उठ के बाथरूम में गया, वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर आके कपड़ा पहनने लगा, तो बीवी बोली कि कहाँ का इरादा है? बोला जुमा पढ़ने जा रहे हैं। जुमेरात के दिन सोया था वो। बोला जुमा पढ़ने जा रहे थे। बीवी बोली आज जुमा नहीं जगह, आज इतवार है। आप 3 दिन तक सोते रहे हैं। और सुनने में आया कि आप इरादा किए निकाह का, इरादा तर्क कर दीजिए। अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा तर्क नहीं कीजिएगा ना, ऐसी टेबलेट खिलाएंगे क़यामत में उठिएगा आप। बोले नहीं कर वो भी हाथों से। तो मेरे नौजवानों, बीवी के जो हक़ हैं उसको भी अदा करो, लेकिन माँ बाप का ऊंचा मकाम है, तो जब तक भोगोगे नहीं तब तक मर नहीं सकते। तो इंशाल्लाह माँ बाप से मोहब्बत है तो इंशाल्लाह माँ बाप के नाम पर कुछ करोगे? अब भाई करोगे? अरे बोलिए ना भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का जलसा है। इस मदरसे के अंदर में माँ बाप के नाम पर ईसाल और सवाब की नीयत करने वाला बहुत सारे सखी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं मोहब्बत देखना चाहता हूँ, माँ बाप की मोहब्बत कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा नहीं, आपसे আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? अरे बोलून ना, কত দোয়া করব? 10 दुआ करेंगे, और यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कह रहा है, वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। ये मेरे रब का कौल है, फरमान है। यहाँ जेखाने जेटी दुआ होबे कबूल होबे, जेटी दुआ होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा कि बुढ़िया गिर गई है, उठाया, दोनों हाथ पकड़ के बुढ़िया को उठाया। हे दादी उठ, दादी उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी। बुढ़िया बोलिए बेटा, जितना जल्दी तुम हमको उठाया है, हम उतना हम भी दुआ करते हैं अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। बहुत सारे हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये मदरसे का जलसा है। 35 बच्चों की दस्तारबंदी है। कितने बच्चों की दस्तारबंदी बोलिए? 35 बच्चों की दस्तारबंदी है। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए कुर्बान जाओ, कम से कम 10,000 रुपया खर्चा है। कम से कम यहाँ पर भाई 35 आदमी नहीं, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम से एक एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ कि आज अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, दिल दिया है। इंशाअल्लाह हम अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह मेरे पास और कुछ तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। नीयत कर लिया तुमने, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मैंने पहले कह दिया था, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई ऐसा पहला सखी इंशाअल्लाह जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, 10,000 रुपये इंशाअल्लाह लिखाने वाला, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर मताओ। ए पहला नौजवान यहाँ आ जाइए, मुसाफा कीजिए, आइए। ए पहला नौजवान, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। हजरत बैठ जाइए, लिखिए, नाम लिखिए, अब मोबाइल नंबर भी लिखिएगा, बात करने में अच्छा रहेगा। अच्छा देखिएगा, नकद है, नकद दे दीजिए,
नकद नहीं है, नाम लिखा दीजिए। ये दूसरा ऑप्शन हुआ। नकद है, नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। तीसरा ऑप्शन, पेटीएम का ज़माना है, पेटीएम कर दिए। फ़ोन पे का ज़माना है, फ़ोन पे कर दिए। गूगल पे का ज़माना है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है। अल्लाह तो आप देने के लिए तैयार होइएगा तब ना लेंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान आ गया है दूसरा कोई मेरा भाई इंशाल्लाह। अरे सोचो मत भाई, जिस अल्लाह ने दौलत दिया उसी अल्लाह के रास्ते में तो खर्च करना है। सोचना क्या है, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में खर्च करो, हम तुम्हें और देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है दूसरा नौजवान है इंशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए, इतना बड़ा मजमा है। ये खगड़िया की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है कोई नौजवान इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह भाई दूसरा सखी है। सोचते क्या हो, एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोला जाओ झमेले ख़त्म हो गया। दूसरा नौजवान है भाई 10,000 वाला इंशाल्लाह। ये पहला नौजवान दुआ करा लो इंशाल्लाह। ये खाने दुआ करें ना वो इंशाल्लाह, अपना मार जन्य अपना बाबार जन्य दुआ करें ना इंशाल्लाह। আমি আপনার মায়ের জন্য দোয়া করব, ছেলের জন্য দোয়া করব, আপনার জন্য দোয়া করব, আপনার বাড়ির জন্য দোয়া করব, আপনার কারোবারের জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ, আপনার বাবার জন্য দোয়া করব, আপনার মার জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। 10,000 টাকা কোনো বেশি রকম नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान भाई, अभी देखिए ना ये सरजमीन खगड़िया की सरजमीन है, 10 आदमी तो यूं हो जाएंगे पता नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है। दूसरा कोई सखी खड़ा होगा इंशाअल्लाह, कोई ठेकेदार हो, कोई देखिए वाह, नारे तकबीर। अब ये 2 नौजवान हो गए। एक शेर सुना दें भाई, सुना दें। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ।